संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। तो कह रहे हैं जब मैं शरीर से ऊपर उठा और अंदर के मंडलों में गया, चिदाकाश में गया, तो हर एक कदम में प्रेम मिला और हर एक नजर में खूबसूरती खूबसूरती मिली। तो अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि बाहर का सब कुछ उसके सामने फीका लगना शुरू हो जाता है। तो कबीर साहब मन को संबोधित कर रहे हैं कि कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। कह रहे हे मन, तू क्या ये उल्टे सीधे कामों में लग गया है? कभी कहता है मुझे नया आईपैड चाहिए, कभी कहता है नया फोन आ गया सैमसंग का ये लेना है, कभी कहते हैं नया टीवी मार्केट में आया है ये 3 डायमेंशन दिखाता है ये जरूरी है खरीदना, कभी कहता है कि ये नया कार का नया मॉडल है पुरानी छोड़ो जी नई गाड़ी चाहिए। तो कह रहे ये सब चीजें यहां की यहीं रह जाएंगी, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। तो इनके साथ हे मन लगाव मत कर। लगाव किसके साथ करना है? प्रेम किसके साथ करना है? पिता परमेश्वर के साथ। अगर इन चीजों से लगाव रह गया तो फिर इन चीजों को पाते 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 सारी जिंदगी गुजर जाएगी। वो जो कैपिटल जो हमें दिया है पिता परमेश्वर ने अपने आप को जानने का, वो जो पूंजी हमें मिली है वो खत्म हो जाएगी और फिर वापस 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा को भेज दिया जाएगा। अगर आत्मा को हर एक योनि में से जाना पड़े और तब उसे एक मानव चोला मिले तो आप सोचते हो कि कितने करोड़ों साल लग जाएंगे कि फिर ये मौका मिले। तो कबीर साहब मन को सही समझ दे रहे हैं, जो हमारे आत्मा के साथ मन जुड़ा हुआ उसको समझा रहे हैं कि हे मन, तू प्रभु से प्रेम कर, प्रभु से लगन रख, प्रभु की ओर ध्यान दे, तो तभी तेरा कार्य पूरा होगा। नहीं तो तू भी यहां अपने निधाम से अलग है। और फिर समझा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फरमा रहे हैं कि ऐसा समय बहुत नहीं पियो। कह रहे ये समय फिर नहीं आएगा। ये मत सोचो कि जिंदगी बार 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 हमें मिलती रहेगी। ये मत सोचो कि मानव चला बार बार मिलेगा, अरे इस बारी काम नहीं हो तो अगली बारी कर लेंगे, कि बड़े मुश्किलों से मिलता है। ये तो पिता परमेश्वर की बड़ी दया में रही हम सब पर कि इतनी योनियों में से पिता परमेश्वर ने हमें काबिल समझा और हमें इस योनि में भेज दिया। ये उनकी दया दृष्टि है, उनकी कृपा है कि मानव चोला हमें मिला है। तो समझा रहे हैं ये समय बहुत नहीं पे हो कि ये समय फिर से नहीं आएगा। जैसे अवसर बीत, तो कह रहे हैं कि ये जो चांस मिला है हमें, ये मौका जो मिला है, अवसर मिला है, ये बीत जाएगा अगर इसका हमने फायदा नहीं उठाया। हम में से हर एक इंसान चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी आर्टिस्टिक हो, चाहे वो किसी देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो राजा महाराजा हो, एक न एक दिन उसने शरीर को छोड़ना ही है। और कोई भी उसको उस समय रोक नहीं सकता। तो हम में से कोई भी कुछ अपने साथ लेके नहीं जाने वाला। इसीलिए हम फरमा रहे हैं कि ये जो अवसर मिला है ये बीत जाएगा, निकल जाएगा हमारे हाथ से अगर इसका हमने पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया। और इस मौके का फायदा तभी हम उठाएंगे जब हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर लीन होगी। तो यहां कबीर साहब यही समझा रहे हैं, आगे फरमा रहे हैं कि तन सुंदर छवि देख न भूलो। कह रहे होता क्या है कि जब इंसान जवान होता है, अपने शरीर को देखता है, अपने आप को बहुत तंदुरुस्त महसूस करता है, क्योंकि उस वक्त ना तो बैक में पेन है, ना कोई तकलीफ है, सांस भी ठीक ठाक आ रहा है, सब चीजें बढ़िया से बढ़िया हैं। जवानी के मौके में इंसान सबसे तंदुरुस्त, खूबसूरत, हैंडसम होता है। तो उसी को देखकर इंसान शरीर के लिए सब कुछ करना शुरू कर देता है।
हम लोग खाना अच्छा भी खाते हैं कि तंदुरुस्त रहें, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं ताकि शरीर अच्छा लगे, नहाते धोते भी इसलिए ताकि शरीर साफ रहे, काम पर भी इसलिए जाते हैं कि इसको खिला सकें। अगर देखें तो सुबह से शाम तक हम करते क्या है, वो कार्य करते हैं ताकि शरीर को आराम मिले, पैसे भी ज्यादा हों ताकि मकान भी ले सकें, आराम से रह सकें, सहूलियत भी करें, गर्मी है तो एसी भी चाहिए, और कहीं जाना है तो कार भी, सब चीजें शरीर के आराम के लिए। तो फरमा रहे हैं कि तन सुंदर शब्द देख ना बोलो, कह रहे हैं कि इस सुंदर शरीर को देख के ये मत तुम बोलो कि ये बारू की भीड़, कि ये क्या, ये रेत की दीवार है, किसी समय लुढ़क सकती है। एक नौजवान जो 18, 20, 22 साल का है, घर से निकलता है, मोटरसाइकिल पर जाता है, उसको बोला उसका एक्सीडेंट चल बसता है, कभी भी ये शरीर हमें छोड़ सकता है, किसी भी समय हमारी मौत हो जाए, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। तो फरमा रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये शरीर सदा सदा के लिए रहेगा, ये बारू की भीत, कि ये रेत की दीवार के माफक है, रेत की दीवार हो किसी समय भी टूट सकती है। तो वो समझा रहे हैं कि इस शरीर को शरीर समझो, इसने चले जाना है तो कार्य शरीर के लिए नहीं, उसके लिए करो जिसने सदा सदा के लिए रहना है। तो सदा सदा के लिए कौन रहेगा, ये शरीर नहीं लेकिन हमारी आत्मा। जो चीजें आत्मा को तंदुरुस्त करें उस और ध्यान दें, जो चीजें आत्मा के ऊपर से मैल और जो मन माया के पर्दे पड़े उनको हटा दें, उस और ध्यान दें, ताकि जो आत्मा है वो तंदुरुस्त रहे, क्योंकि आत्मा ने सदा सदा के लिए रहना है और ये शरीर तो सिर्फ चंद सालों के लिए। तो यहां पर हमें कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि शरीर रेत की दीवार के माफक है, कभी भी टूट सकता है, इस और ज्यादा ध्यान मत दें, हम आत्मा की ओर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारा असली रूप है, उसी ने सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहना है। तो कार्य वो करें जो कि आत्मा को परमात्मा की नजदीकी दिलवाएं। और आगे फरमा रहे हैं कि सुख संपत्ति सुपने की बत्तियां, कह रहे हैं जो हम यहाँ इस दुनिया का सुख ढूंढते हैं, संपत्ति ढूंढते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बन जाए, हमारी चीजें बन जाए, ये उनको कहते हैं सुपने की बत्तियां। ये तो सपने की बातें हैं, जब स्वप्न आता है तो क्या होता है, हर एक चीज असली लगती है, लेकिन जैसे ही वो सब टूटता है हम लगता है हो ये तो स्वप्न था। तो फरमा रहे हैं कि जो इस दुनिया का सुख चैन है, जो दुनिया का हमने धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब सुपने के माफक हैं। एक क्षण में जब जागृति होगी तो ये सब के सब हट जाएंगी, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं, इनमें से कोई चीज हमारे साथ जाती नहीं, ना हमारा बैंक बैलेंस जाता है हमारे साथ, ना हमारा मकान जाता है, ना हमारा कार जाएगी, सब की सब यहां रह जाएंगी। तो जाएगा क्या, हम कैसे जिए, क्या हमने किसी की मदद की, क्या प्रभु से प्रेम किया, हर पल हर क्षण हम क्या करते हैं उसका असर होता है कि हमारी जो आत्मिक जिंदगी वो कैसी होगी। तो फरमा रहे हैं कि सुख संपत्ति सुपने की बत्तियां जैसे तृण पर शीत, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तिनका हो, घास हो, उस पर ओस पड़ी हो तो ओस पड़ती, जैसे सूर्य निकलता है ओस हट जाती है। तो फरमा रहे हैं कि जैसे ही मौत इंसान को आती है, ये सब चीजें जो धन दौलत और प्रॉपर्टीज, और हम सोच रहे हैं इस दुनिया में हम कुछ कमा रहे हैं, नाम शौहरत, ये सब की सब हट जाएंगी। जैसे एक तिनके पर ओस पड़ी हो, जैसे ही सूर्य निकलता है वो एकदम से हट जाती है। तो इसकी और हम ध्यान ना दें, इनके साथ हम जुड़े नहीं। अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो असलियत को हम पाएंगे नहीं, और जो चीज टेम्पररी है, जो थोड़ी देर में हट जाएगी, और उसके साथ जुड़ेंगे तो अगर वो हटेगी तो हम भी साथ के साथ हट जाएंगे। आगे फरमा रहे हैं कि समझा रहे हैं कि करना क्या है, ये तो बता दिया कि हालत क्या हमारी। अब आगे फरमा रहे हैं कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो फरमा के जाही करम परम पद पावे,
सो ही कर्म करो मीत। वो कहते हैं ऐसे कर्म जो हमारे को मुक्ति दिलवा देंगे 84 लाख जियाजुन से। परम पद पाना मतलब मुक्ति मिलना, 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाना। कि जाही कर्म के ऐसे कर्म परम पद पावे जो कि मुक्ति दिलवाएंगे। सो ही कर्म करो मित्र, हे कह रहे हे मित्र उस किस्म के कर्म करो जिनके जरिए हम मुक्ति पाते। तो वो कौन से कर्म है? हमें बार बार महाप्रभु समझा गए हैं कि हम सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक संचित कर्म, जब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई, जब जब वो मानव चोले में आए उसने कर्म किए और वो कर्म जुड़ते रहे। उनमें से थोड़े से कर्म थे जो डिफरेंट योनिस में अगर भेजना पड़ता है किसको तो उनको भुगतान के लिए निकलते हैं। इस जिंदगी में जब हम आए हैं इसके साथ हमें उस संचित कर्म में थोड़ा सा ऐसा दिया गया जिसे प्रलब्ध कर्म कहते हैं, फिट कर्म है। और फिर रोजाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये क्रियमान कर्म है। ये तीनों कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस समय हम क्रियामान कर रहे हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। तो कैसे कर्म होने चाहिए? कह रहे हैं जाही कर्म परम पद पावे, कि ऐसे कर्म करो जिससे मुक्ति मिले। तो वो समझा रहे हैं कि वो कर्म जो और कर्म हमारी जिंदगी में ढालेंगे उनसे हम अलग हों। तो वो कौन से कर्म है? जिन्हें नए कर्म कहा जाता है। जब हम अभ्यास करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, उस समय अगर हम सही तरीके से करें तो ना कोई सोच होता है, ना कोई बोल होता है, ना कोई कार्य होता है। वो नए कर्म का टाइम है। जब हम सत्संगों में जाते हैं और अपना पूरा ध्यान अपने सदगुरु के सत्संग में रखते हैं, उस समय में कोई भी बाहर का विचार ना हो, कोई बोल नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, वो नए कर्म का टाइम है। जब हम प्रभु के नाम में सेवा करते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, जब किसी की मदद करते हैं लेकिन उसके लिए हम कोई फल नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि इसकी मैंने मदद करी अब ये मेरी मदद करे, तो वो समय भी नए कर्मों का समय है। तो जो नए कर्म हैं अगर ज्यादा समय इस ओर देंगे हम तो वो हटेंगे। तो सारे कर्म हटाएं कैसे? जब किसी पूर्ण महापुरुष के संगत में पहुंचते हैं, सत्संगों के जरिए हमें जानकारी मिलती है, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं हमारे कानों तक पहुंचते हैं, हमारे दिल की गहराई तक जाते हैं, हमारे रूह में एक हलचल पैदा करते हैं प्रभु के लिए, प्रेम के लिए। हमारे समझ सही होनी शुरू हो जाती है। उनकी आंखों से जो रूहानी किरणें मिल रही हैं, उनके जरिए जो मन माया के ऊपर पर्दे हैं हमारे, वो हटने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें उनसे लगाव होना शुरू हो जाता है, हम उनसे नाम की देन मांगते हैं। जिस वक्त नाम की देन वो देने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं, तो उस समय वो हमारे संचित कर्मों का बोझ हमसे उठा लेते हैं। तो सबसे बड़ा बोझ है संचित कर्म, उस समय नाश हो जाता। जो प्रारब्ध कर्म है या प्रारब्ध कर्म है, कोई प्रारब्ध कहता है कोई प्रारब्ध कहता है, वो झेलेंगे हम इस जिंदगी में, लेकिन उसमें हमें मदद मिलती है। क्योंकि अगर वो वाले कर्म वो ले लेंगे, वो ले सकते हैं, तो हम उस पर कभी चल बसेंगे, तो नामदान के सामने मौत हो जाएगी, लगेगा ये क्या हो रहा है। इस करके उसमें हमें मदद मिलती है। अगर कोई पहाड़ गिरना है तो ऐसे लगता है जैसे सुई खाली चुभी है, तो उसमें हर एक किस्म की मदद मिलती है ताकि जिंदगी आराम से गुजरे। और फिर क्रियामान कर्म जो हम रोजाना करते हैं, वो रोजाना काटने के लिए हमें समझाया गया कि कम से कम जो दिन का 10वां हिस्सा जो 2.5 घंटे है वो हम अभ्यास में दें, ताकि अभ्यास करके जो हमने कर्म दिन में क्रिएट करे हैं, बनाए हैं, वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सारे कर्म बुरे हैं, क्योंकि उनका फल लेने के लिए भी आना पड़ेगा, भुगतान करने के लिए आना पड़ेगा। इस करके वो कर्म जब अभ्यास करते हैं तो कट जाते हैं। और इसीलिए समझाया कि ज्यादा से ज्यादा समय उन कार्य में दें जो नए कर्म वाले हैं। अभ्यास करें, सत्संग में जाएं, निष्काम सेवा भाव से जिए, उस समय कोई कर्म नहीं बनता। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं जाही कर्म परम पद पाए। तो इस किस्म की जिंदगी समझा रहे हैं हम जिए, ऐसे कर्म करें, ऐसी जिंदगी जिए जिससे मुक्ति पाएंगे। तो सोई कर्म कर्म हित के हे इंसान, हे मेरे मित्र, वो समझा रहे हैं हम सबको कि ऐसी हम जिंदगी जिए। और आगे फरमा रहे हैं कि शरण आए सो सभी उभारे।
यही साहिब की रीत। वो कह रहे हैं कि जो एक पूर्ण महापुरुष की शरण में आता है उसको वो उभार देते हैं। उभार देने का मतलब क्या है? उसको तार देते हैं, उसको भव सागर से पार कर देते हैं। एक पूर्ण महापुरुष है जो अपनी तवज्जो देकर हमें नाम की देन देता है और हमारे कर्मों का नाश करता है। और फिर जब हम उसकी शरण में पूरे होकर आते हैं, वो इंसान जो पूरे विश्वास से आता है, जिसकी रिसेप्टिविटी होती है पूरी, वही कुछ पाने के लायक है। जिसका गिलास कुछ भरा हुआ है उसके में तो कुछ जा नहीं सकता। और हम हुमे से भरे हुए हैं, हमें ऑलरेडी लग रहा हमें बहुत कुछ आता, हम सीखेंगे क्या? जिसका गिलास खाली है उसी में कुछ जा सकता है। तो इसीलिए फरमाया गया कि शरण आए सो सभी उबारे। कि शरण में आने का मतलब क्या है? कि हम पूरे विश्वास से आए, पूरे फेथ से आए, पूरे डिवोशन से आए, पूरे प्रेम से आए। तो वो इंसान जो प्रेम से आता है, जैसे पहले कहा, कर साहिब से प्रीत रे मन, कि जब मन के अंदर प्रेम होगा, जब हम प्रेम से अपने सदगुरु की शरण में आएंगे, तो फिर कह रहे हैं कि वो उन सबको जो प्रेम से आएंगे उन सबको वो उभार देंगे, सबको तार देंगे, सबकी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा देंगे। यही साहिब की रीत, कि यही उनकी रीत है, यही उनका तरीका है कि पिता परमेश्वर ने अपने संतानों को एक पूर्ण महापुरुष के रूप में यहां भेजा ताकि उनके जरिए हम असलियत को जान पाएं और उनकी मदद से हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। तो यहां पर कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की शरण में जाएं, एक तो शरण में जाएं उनकी, तो शरण में जाने का मतलब है कि हम प्रेम से और भक्ति भाव से जब जाते हैं तो फिर उनकी दया दृष्टि हम पर जरूर होगी और हम में से हर एक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है और उसकी मुक्ति 84 लाख जियाजून से जरूर हो जाएगी। और आखिर में फरमा रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो वो होता है, वो साधु जो पार ब्रह्म तक पहुंच गया हो, जो पिंड आंड और ब्रह्मांड के दायरे से बाहर है, जो काल के दायरे से बाहर है, लेकिन पार ब्रह्म तक ही, अभी सचखंड तक नहीं पहुंचा। तो फरमा रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो। फरमा रहे हैं कि साध, ये ध्यान से सुन कि चलो भव जल जीत, कि जो जिंदगी का मकसद यही है कि ये जो भव सागर है जिसमें हमारी आत्मा फंसी हुई है, इसको हम पार करें, इसमें फंसे ना रहें। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम सतकृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज की नजर करम हम में से बहुत पर पड़ी। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे इस शब्द के जरिए कबीर साहब हमें समझा रहे हैं हम कि प्रेम के रास्ते को अपनाएं, प्रभु से प्रेम करें, अपने सदगुरु से प्रेम करें, तो हम देखेंगे कि प्रेम के रास्ते पर चलकर दो से हम एक हो जाएंगे।